हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास, पहली क्लास। जी हाँ, आपको पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आपके मटीरियल से ही सारी चीज़ें रखूँ, क्योंकि मटीरियल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। EIS SM में अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे पहले 3 बातें याद रखेंगे आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर पढ़ाना है आपको। अब पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, मेन यहाँ पर स्कोर करने के लिए आपको देखो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। यानी कि कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ दूसरे सब्जेक्ट्स में आपके बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं 50 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए 50 मार्क्स के लिए सिर्फ 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं, यानी कि 10 नंबर की भी अगर मैं वेटेज लेकर चलूँ एक चैप्टर की, तो 10 नंबर आपको एक चैप्टर पढ़कर मिल जाएंगे। एक चैप्टर आप पढ़ना है, एक चैप्टर आपको पढ़ना है, आपको 10 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो यानी कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होने वाली है। ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो बहुत ही जो अभी के सिनेरियो में हमारा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, कि जैसे हम ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स, तो सबसे पहला जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर उठा रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ पर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। यहाँ पर सिर्फ ये वो वाली वीडियोस नहीं होंगी कि नॉर्मली ऊपर से मैंने कुछ पढ़ा दिया या फिर बना दिया आपको और आपको पता लग गया। नहीं, आपको यहाँ पर मैं डिटेल में भी पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता, फिर उसको आप एक बार रीड करेंगे। पॉइंट्स आपको जो है, देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है क्या? इन पॉइंट्स को आपको लिखना है अपने पेपर पे। देखो स्टेप्स हो गए, इन पॉइंट्स को लिखना है। जो जहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये लिख लेना, और उसकी ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा। याद काफ़ी चीज़ों की मैं ट्रिक्स बता दूंगा। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में ट्रिक्स नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको ये याद हो जाने वाला है। गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बस पढ़ते जाओ दोस्त, पढ़ते जाओ। ठीक है क्या? चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, कुछ 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है इसको। एक तो सबसे पहले हो गया ई-कॉमर्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? ई-कॉमर्स की। और फिर M-कॉमर्स की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। ई-कॉमर्स और M-कॉमर्स में हमारे कंपोनेंट पढ़ने हैं, आर्किटेक्चर मतलब किस तरीके का होता है ये। अच्छा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम यहाँ पर किस तरीके के होंगे, कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस मतलब कि किस तरीके से हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। क्या रिस्क एंड कंट्रोल्स हमको रखने चाहिए अगर हम अपना धंधे को ई-कॉमर्स में लेकर जा रहे हैं। हम अपने धंधे को अगर ई-कॉमर्स में लेके जा रहे हैं तो क्या रिस्क हो सकते हैं उसके, और क्या कंट्रोल्स होते हैं। देख के ही पता लग रहा है कि आपको, आप ऐसा नहीं है कि आप अब इसको फील नहीं कर पा रहे। कुछ टाइम पहले तक जब ये हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन जा रही है। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ कोरोना के बाद तो हर एक चीज़ ऑनलाइन जा रही है। ठीक है क्या? ऑनलाइन में आपका मार्केट वाइड हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती। तो अब आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब एक बार मैं आपको बोलूँगा, आपकी समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीज़ है। और लॉ एंड गाइडलाइंस यहाँ पर बोला गया है कि क्या इसके लिए लॉ एंड गाइडलाइंस है ई-कॉमर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक ये वाली कैटेगरी हो गई, यानी कि ई-कॉमर्स और M-कॉमर्स की। दूसरी कैटेगरी होगी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? टेक्नोलॉजीज इन द सेंस कि अगर मैं बोलूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे को चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर एक जैसे कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, ग्रीन IT क्या है, बायोड क्या है, Web3, इंटरनेट ऑन थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। ये सारी की सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जैसे ही आप रीड करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। मैं हाईलाइट्स भी कराऊंगा आपको। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लो और बिंदास तरीके से यहाँ पर पढ़ते जाओ। बस आपको पढ़ना है और क्या करना है आपको एग्जाम में ये चैप्टर्स जो हैं ये आपको बहुत बेहतर। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको कह रहा हूँ, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जैसे ये मैं हिंदी में बना रहा हूँ आपको लिए। ठीक है क्या? सो जिस भी लैंग्वेज मतलब हिंदी मैं लेकर चलता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी के ज़्यादा हैं। तो हिंदी के अगर ज़्यादा हैं तो वो आपको क्या बनाना है, वो इंग्लिश में बनाना है। देखो पेपर तो अंग्रेजी में करना है, आपको इंग्लिश में लिखना है। तो आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पर पेपर मतलब जैसे मैंने पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स लिखने के बाद उसका मतलब क्या है, आप अपनी कॉपी पे उसको हिंदी में लिखेंगे, मतलब इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे।
होंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपको एग्जैक्टली वही वर्ड्स लिखने होंगे। पॉइंट जो है एग्जैक्टली वही पॉइंट्स आपको डालने होंगे। अगर आपने वो पॉइंट्स नहीं डाले ना दोस्त, तो आपको यहाँ पर EIS SM में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये मैं गारंटी आपको दे दूँ कि ICAI ने, देखो अब तो ये क्या हो गया कि आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको वही लिख के आने हैं, सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। धीरे 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 धीरे, चलो ज़्यादा यहाँ पर अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं वहाँ पर आगे जाऊंगा कॉन्सेप्ट में। जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। अच्छा, लाइक कर दो इसको, जल्दी से लाइक कर दो, लाइक आ जाने चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियोस, तो आप उसको भी, इस पर भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी आने वाली है, हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ज़्यादा यहाँ पर सोचने का नहीं, बिंदास तरीके से पढ़ने का, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। तो चलिए दोस्त, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर ई-कॉमर्स क्या है और एम-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स का मतलब क्या हो? देखो, सेल परचेज ऑफ गुड्स। अगर थ्रू इंटरनेट आप कर रहे हो तो वो क्या है? सेल परचेज ऑफ। एक तो फिजिकल मोड में हम लोगों ने धंधा चालू करते हैं, जो ट्रेडिशनल वे होता है हमारा कि हम एक आउटलेट खरीदते हैं, वहाँ पर एक स्टोरेज होनी चाहिए हमारी, जहाँ पर हम सामान को रख सकें, सामान को डिस्प्ले कर सके, कस्टमर आएगा उसको देखेगा। हम पैम्पलेटिंग करते हैं, कस्टमर को अपनी दुकान तक बुलाने के लिए हम मेहनत करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उसका भारी कॉस्ट होती है, यानी कि कॉस्ट का मतलब क्या है, उसमें हमें सामान रखने के लिए स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा। अच्छा, हमने प्रेमाइसेस लिया, उसका कॉस्ट लगेगा, बिजली का कॉस्ट लगेगा, हम लाइटिंग यूज़ करेंगे, हम AC यूज़ करेंगे। ठीक है क्या? तो जितनी सर्विसेज हम वहाँ पर बढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें। अच्छा, लोग भी बढ़ेंगे, यहाँ पर लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर किस पे, जो गल्ला बोलते हैं हम लोग, कि गल्ले पे हम लोग मालिक आदमी बैठता है, और बाकी लोग कहाँ होते हैं कि जो दिखाने वाले होते हैं। हम जैसे कि हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो कपड़े की दुकान में आप देखते हो कि हम लोग घुसे, और घुसने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर क्या, हाँ जी, क्या चाहिए आपको? आपने बोला, अपनी स्पेसिफिकेशन बताई कि मेरे को जीन्स चाहिए, मेरे को टॉप चाहिए, मेरे को साड़ी चाहिए, जो भी है। तो उस सेक्शन पे आपको भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो लोग हैं लगे हुए, तो एम्प्लॉय जो हैं वो उनको आपको डिस्प्ले करते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख के उसको चॉइस करते हो, चॉइस करने के बाद आप पैक कराते हो, फील कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल वे, ठीक है ना। लेकिन ट्रेडिशनल वे को अब यहाँ पर ICAI क्या चाह रहा है कि आप उन चीज़ों से अवेयर हो जाएं जो मार्केट में चल रहा है। क्योंकि देखो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऑडिट भी करना है, ठीक है ना। आप क्या करोगे? आप ऑडिट करोगे। सर मैं ये सब क्यों पढ़ूं? देखो, सिर्फ ये चीज़ पढ़ने के लिए, अगर आप किसी का ऑडिट करने जा रहे हैं, किसी फर्म का ऑडिट करने जा रहे हैं, और वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो आपके उसके बिजनेस को पहले समझने आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का यही, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो इसका ये काम है कि नहीं, मैं ऑडिट ही करूंगा, या फिर मैं टैक्सेशन करूंगा, या मैं किसी फाइनेंस फील्ड में जाऊंगा। नहीं, आप अपना धंधा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपका माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। ई-कॉमर्स का मतलब क्या है? सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आपने किया है ई-कॉमर्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? ई-कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर आप सेल परचेज करते हैं तो ई-कॉमर्स होता है। तो किसके थ्रू हो सकता है ये? ठीक है भाई, बोलो, कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है, डेस्कटॉप के थ्रू हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी। यानी कि अगर मैं बोलूँ, देखो, अगर मैं बोलूँ आजकल, अगर ये देखो, ये वेबसाइट देखो, ये आपकी बेहतरीन वेबसाइट है। डे टू डे की एक्टिविटी भी आप यहाँ से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से परचेज करते हैं। अमेजॉन की वेबसाइट आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कुछ भी मुझे परचेज करना होता है मैं यहाँ पर परचेज कर सकता हूँ ऑनलाइन। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ पर चीज़ें बाय कर सकता हूँ। कम ऑन, कितनी आसान चीज़ें हो गई हैं। तो ये सारी आसान चीज़ें किसकी वजह से है? सर, ई-कॉमर्स की वजह से है। ई-कॉमर्स अगर दुनिया में नहीं होता तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा होता कि देखो, मैं यहाँ पर कोई सी भी चीज़ें बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर कैमरा बाय कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कंडेंसर माइक यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो, ये कैमरा है लॉजिक का, ये कैमरा वगैरह जो है ये मैं बाय कर सकता हूँ अपना। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ईयरफोन्स हो गए, ये मैं बाय कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, माइक हो गए, ब्लूटूथ वगैरह हो गए, वायरलेस माइक्स हो गए, ये सारे मैं यूज़ कर सकता हूँ। और डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें जो मुझे चाहिए, मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पर बाय करना है, वो मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टीवी परचेज करना है, तो अब बैठे बैठे मैं यहाँ पर टीवी देख सकता हूँ। टीवी मेरे को परचेज करना है, टेलीविजन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर LCD वगैरह आ गया है। आपका कौन सा चीज़, आपको कौन से टीवी चाहिए? स्मार्ट टीवी चाहिए मेरे को? हाँ, चलो ये वाला दिखाओ मेरे को। ये रेडमी का स्मार्ट टीवी है। इसका कितना इंचेस है? देखो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपका
प्राइसेस आपने देखे हुए हैं, यहाँ पर बैंक ऑप्शन देता है, कह रहा है कि भैया कि EMI भी कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। तो मैं इसको ये वहीं पे, तो अबाउट दिस आइटम यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें, कितने की डिस्प्ले है, क्या इसमें लगा हुआ है, क्या साउंड क्वालिटी है, क्या डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई है, ठीक है। और अब यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से बाय वगैरह भी कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, या ऐड टू कार्ट में करके मैं दूसरी भी चीज़ें दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब एक और साइट देखो, यहाँ पर मिंत्रा फैशन की अगर मैं साइट दिखाऊँ आपको, तो मिंत्रा में क्या है, देखो यहाँ पर मिंत्रा में आप अपनी चॉइस का कपड़ा खरीद सकते हो, ठीक है क्या। यहाँ पर देखो सस्ते में भी मिलेगी चीज़ें और अच्छी भी चीज़ें मिलेगी। आप यहाँ पर डिस्प्ले, खाली आपको क्या करना है, 2 मिनट लगे आपको यहाँ पर इस वेबसाइट खोलने को, आप अपनी चॉइस से ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर पर डिलीवरी आ जाएगी। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत नहीं है कि वो आपको दिखाए चीज़ें, आप अपनी तरीके से निकाल के देख सकते हैं। मेरे को ये वाला कपड़ा देखना, मेरे को यहाँ पर ये वाला कपड़ा देख रहा हूँ कि मैं कितना ये चीज़ें देखो, अच्छा ये वुमेन और की हो गई, ये मैन की हो गई, तो कि अच्छा लड़कियों को यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं मिंत्रा। मैन वियर अगर मेरे को देखना है, तो मैन वियर में अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, मैन वियर में टी शर्ट पे जा रहा हूँ मैं, तो टी शर्ट पे मेरे को परचेज करने का, तो टी शर्ट यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैन वियर में टी शर्ट, ओहो ये अच्छी लग रही है या फिर कैसे है, अच्छा इसका साइज़ कौन सा लेना है मेरे को, मीडियम लेना है, लोअर लेना है, ये सारी चीज़ें अब मैं अपने आप से सिलेक्ट करूँगा और सारी चीज़ें परचेज करने का सोचूंगा। दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। मतलब ये ताकत है आजकल की, आजकल बिजनेस करना है तो मतलब आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या है कि आपका बहुत सारा स्कोप है, मतलब ऑल ओवर इंडिया आपका मार्केट बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें जो है, जितनी भी फेमस वेबसाइट्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से वो सेल हो रहे, करोड़ों की सेल वो निकाल रहे हैं, लाखों की सेल, करोड़ों की सेल वो डे में निकाल रहे हैं, ठीक है क्या। तो ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या है कि लोग आजकल बहुत बिजी हो रखे हैं, सिर्फ उनको सोकर उठना है। अच्छा किसी का बर्थडे है आज, ओहो आज उसका बर्थडे, आज मैंने फेसबुक पे देखा आज उसका बर्थडे है, तो चलो एक गिफ्ट हो जाए उसके लिए, तो गिफ्ट हो जाए तो मेरे को जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं एक काम करता है ना, अमेजोन की वेबसाइट खोली, या फिर मैंने इसको कोई कपड़ा देना है तो मैंने इसका किसका मिंत्रा साइट खोल दी, ठीक है। या फिर मुझे कुछ केक ऑर्डर करना है, या फिर मुझे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है, सुबह सुबह मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो कुछ भी चीज़ जो है, अच्छा पार्टी, शाम की पार्टी के लिए क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, स्विगी से ऑर्डर कर दो ना, स्विगी से ऑर्डर कर दो ना। बर्गर खाना, बर्गर है, देखो छोले भटूरे, आपके देखो पढ़ाई करने से पहले ही आपके मन में क्या आ चुका है, खाना, यहाँ पर खाना चाहिए आपको, ठीक है क्या। छोले भटूरे आ चुके हैं, यहाँ पे नॉन वेज का भी अगर कोई दीवाना है तो नॉन वेज खा सकता है, अच्छा वेज क्या दीवाना है तो वेज ले सकता है। तो जो भी आपको पसंद है, सुबह की चाय भी आपकी यहाँ से मिल सकती है, ब्रेकफास्ट में क्या जो पसंद है आपको वो बोलो, ये यहाँ पर 2 मिनट में आएगा। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ से ऑर्डर करोगे, पैसा पे करोगे, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी आपका मिल चुका है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके घर तक चीज़ आ जाए, आप फिर उसको पैसा पे कर देना और उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे। तो सोचो कितना कम टाइमिंग यहाँ पर लग रहा है हमें ई कॉमर्स करने में। तो यही सब क्या है, ये ई कॉमर्स है, ठीक है क्या। ये क्या है दोस्तों, ई कॉमर्स है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, मोबाइल के थ्रू देखो ये क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में तो भैया इतना बढ़ गया है इसका यूसेज, ई कॉमर्स के बिना तो कोई भी हम बिजनेस को हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई क्या क्या चीज़ें वेबसाइट्स हो सकती हैं, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स पे आप क्या क्या चीज़ें बाय कर सकते हो। ई कॉमर्स पे देखो सारे तरीके के चीज़ें मिलते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को बेचता है, रिटेलर अपने रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर क्या करता है, वो शॉप पर जा जाके बेचता है। तो रिटेलर टू रिटेलर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हो, कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स ऑटोमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपना सामान बेच सकता है। जैसे कि मुझे अगर कोई प्लास्टिक की चेयर बनानी है तो मुझे प्लास्टिक शीट खरीदनी पड़ेगी, तो मुझे प्लास्टिक शीट जरूरत है, तो वो भी मैं जाकर अमेजोन से खरीद सकता हूँ कि प्लास्टिक शीट जो मैन्युफैक्चरर है डायरेक्ट वो कितने में मुझे बेच रहा है, ठीक है क्या, वो डायरेक्ट मुझे कितने में बेच रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर आके मुझे देता था। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं मान लो कि मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं भी मैन्युफैक्चरर, तो मैं किसी रिटेलर से क्यों लूँ, क्योंकि इन लोगों का भी मार्जिन आता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गया, मेरे को यहाँ पर कम कॉस्ट में देखो कम क्यों पड़ती है, हम ऑनलाइन चीजें देखते हैं तो कम पड़ती है हमको, क्यों कम करती है, देखो बीच में एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कम हो जाते हैं,
ठीक है। और मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी चीज़ें यानी डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी देनी है, आपका सिलेक्शन के लिए नहीं दिखाना, आपको डिस्प्ले नहीं दिखाना कुछ भी, ठीक है। तो सिर्फ उसको पैक करना है और आपको सेंड करना है। आपको उसने अपनी वेबसाइट पे सारी चीज़ें दिखा दी है, ठीक है क्या। अच्छा, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच सकते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी हम क्या वेबसाइट है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ कि आप OLX की वेबसाइट, कंज्यूमर मैं भी हूँ, मेरे को अपना क्या बेचना है, कुछ सामान प्रोडक्ट बेचना है। यानी कि अगर मेरे को सोफ़ा, ये मान लो कि अगर मेरे को मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए तो मैं मोबाइल फ़ोन को क्या कर सकता हूँ, इस मोबाइल फ़ोन को क्या कर सकता हूँ, इस मोबाइल फ़ोन को मैं दे सकता हूँ OLX पे, और OLX पे आप लोग बाय कर सकते हैं। सेकेंड हैंड कार मिलती है। तो ये क्या चीज़ हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया, ठीक है। कस्टमर टू बिजनेस, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो कि कस्टमर से खरीदे जाते हैं। तो आगे मैं ये इन सब ये जो कैटेगरी है, ये सारी की सारी कैटेगरी आगे आ रखी है। आगे मैं इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है, कह रहे हैं कि भाई ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई-कॉमर्स में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब जो फिजिकल सेटअप अपन लोग लगाते हैं ना, फिजिकल सेटअप जो हम लोग लगाते हैं, क्या करते हैं हम लोग कि एक रेंट पर एक प्रेमाइसेस ले लिया, हमने बोला कोई धंधा चालू करना है तो सबसे पहले ट्रेडिशनली हमें चालू करना है, अपने एरिया में चालू करना है। तो क्या करते हैं हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, मतलब कि एक रेंट पर जगह लेनी पड़ेगी, फिर कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, या फिर कुछ लोग नहीं है तो शुरुआत में हम ही काम करते हैं, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इसका खर्चा, ठीक है। अच्छा, सफाई वाले का खर्चा, सफाई करानी है। अच्छा, डिस्प्ले का खर्चा, अच्छा डिस्प्ले लगाने के लिए बहुत सारे हमें चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उसका खर्चा, कैमरे लगाने पड़ते हैं, सिस्टम बिठाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं। तो इनिशियल कॉस्ट जो है हमारी, इनिशियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज रहती है किसमें, ट्रेडिशनल कॉमर्स में इन कंपैरिजन टू ई कॉमर्स। बात समझ में आ रहा है क्या आपको। ई कॉमर्स में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वेबसाइट डालो, अपना काम धंधा घर से चालू, ठीक है क्या। आजकल एक वेबसाइट डालो और काम धंधा कहाँ से, घर से चालू हो जाता है। देखो अब ये इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि भैया आजकल हमारा सब चीज़ें क्या है, ऑनलाइन होने लग रही हैं। वेकअप यानी कि कॉल करते हैं तो यहाँ पर क्या स्नूज बटन होता है, ठीक है। और क्या अलार्म लगाते हैं हम, तो मोबाइल का यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम सारी चीज़ें जा चुके हैं, हम आजकल टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से। सिंपली ये कहता है शोज टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुक, अब जब सुबह मॉर्निंग में आप उठ रहे हो तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कहाँ से, जोमेटो से आप बाय कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें। मैंने कहा कि जोमेटो से, स्विगी से, जो स्विगी की वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई है, देखो स्विगी की वेबसाइट, मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के तो भैया, मुंह में पानी आ रहा है। सुबह सुबह आपकी क्लास भी चल रही है या फिर आप कभी भी देख रहे हैं तो ये देखो, ये कभी भी कोई से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट की चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, लंच की, डिनर की, कोई भी चीज़ें आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आया पानी, ठीक है, पी जाओ उसको, ठीक है। चलिए, फिर आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग में से ऑफिस के लिए निकलेंगे तो ओला, उबर वगैरह, ये टैक्सी का, बाइक्स वगैरह, ये सारे का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं। कह रहे ऑफिस में हैं तो ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो कोरियर एजेंसीज वगैरह जो करना है वो पिकअप लेने आती है। मान लो ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई किसी चीज़ को डिलीवर करना है आपको, तो वो कोरियर वगैरह जो जाता है, या फिर आपको किसी को मेल करना है, कोरियर करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन करते हो। वो सारी चीज़ें कोरियर एजेंसीज वगैरह होती हैं, वो आती हैं आपके पास और आपका पार्सल जो है वो उठाकर लेकर जाती हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ठीक है क्या। अच्छा, इसके बाद में क्या करूँ, कस्टमर ये यहाँ पर क्या बोला, अफोर मेंशन आर द वेज हाउ कस्टमर्स आर बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द चेंज इन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैज फोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवरी चैनल। यानी कि अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब आपने धंधे करने का, देखो मैंने कहा धंधा नहीं बदलते हम लोग, धंधे करने के तरीके बदल देते हैं। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर आपने मोड चेंज कर दिया है अपना धंधा करने का, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, मूड चेंज कर दिया तो आपको बहुत सारी अपने सर्विसेज भी चेंज करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि अगर मैं डिलीवरी कर रहा हूं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पहले तो मुझे भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं जेन्युइन सप्लायर हूं, ठीक है क्या। अच्छा, ऐसे फिर क्या बोल रहा हूं मैं उसको कमिट करता हूं, मैं सारी चीजें लिख कर देता हूं उसको सर, ठीक है क्या। अब देखिए देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2, मैन्युफैक्चरर 3 अगर होलसेलर के पास जाता है, ठीक है, होलसेलर फिर किसको देता है, रिटेलर को देता है। रिटेलर में यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो जाता है, ठीक है क्या, वैल्यू एडिशन हो जाता है, इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ता है, कंसोलिडेटिंग सप्लाईज वगैरह करना पड़ता है। अच्छा, फिर होलसेलर से भी अगर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, होलसेलर 2 है, वो प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है, तो ये सारी चीज़ें खरीदते खरीदते मेरे पास रिटेलर के पास आता था। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल वेज।
कि भैया होलसेलर देगा ना, मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा हमारा रिटेलर को, रिटेलर से हम खरीदते हैं फिर अपने शॉप पर जाकर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल वे है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि देखो अब ई कॉमर्स में हम लोगों को करना क्या पड़ता है। सबसे पहले बोला कि ई कॉमर्स में हमको क्या करना पड़ता है, देखो ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में कहता है न्यू मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, कह रहा है पर्सन होता है, जैसे कि मैं बैठा हूं आपके सामने यहाँ पर, वो अपने शॉपिंग कार्ट में कार्ट कर लेता है। देखो कार्ट क्या करेंगे अपन, अभी अपन लोग इसको कार्ट करेंगे, यानी कि देखो मेरे को खरीदने का है ये टीवी, तो टीवी को मैंने ये किया, और मैं जो कार्ट की बात कर रहे हैं वो लोग जिनको नहीं पता तो वो मैं कार्ट पे कर लेता हूँ इसको। ये रहा देखो ऐड टू कार्ट मैंने किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट मेरा यहाँ पर आ गया कि अच्छा मेरे को ये खरीदने का है, यहाँ पर मेरा कार्ड पे आ चुका है। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मेरे आ गए हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खरीदनी है। देखो ये 3 प्रोडक्ट आ गए, ऐड टू कार्ड कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना होता है, ये कह रहा है कि फिर आपका पेमेंट मेथड आता है, फिर आपका बिलिंग हो जाता है। बिलिंग, अब जैसी बिलिंग होगा तो वो 2 लोगों के पास जाएगा। देखो एक तो जाएगा किसके पास, जैसी बिलिंग का सिस्टम होता है, रुपये से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रुपये कार्ड वगैरह से मैं बिलिंग कर देता हूँ, फिर बिलिंग आ जाएगा, जैसी मैंने पेमेंट कर दूंगा ये फिर जाएगा ईमेल सेंड टू द कस्टमर एंड मर्चेंट, यानी कि कस्टमर को, मुझे मान लो मैं बाय कर रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे एक ईमेल आ जाएगा कि अच्छा, ईमेल पे आ जाएगा कि एक इनवॉइस आ जाएगा कि हाँ आपने ये टीवी जो है वो परचेज किया है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि यहाँ पर वेयर हाउस में क्या हो जाएगा, सेंड टू वेयर हाउस फॉर फुलफिलमेंट, यानी कि क्या बोल रहे हैं, वेयर हाउस में चला जाएगा, उनको एक नोटिफिकेशन और वहाँ पर इनवॉइस चला जाएगा। आजकल सब कुछ क्या है, हमारा सिस्टम है, सिस्टम से ही सारी चीज जनरेट होती है और सप्लायर के वेयर हाउस पे चली जाती है। अब वेयर हाउस में पता लग गया कि भाई सामने वाले ने एक चीज ऑर्डर की है, सुनील सर ने कुछ चीजें ऑर्डर की है, मान लो टीवी जो था वो मैंने ऑर्डर किया है। अब इस वेयर हाउस से निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो वेयर हाउस कीपर होगा वो क्या करेगा, वो डिलीवरी करेगा गुड्स की। अच्छा, तो यहाँ पर डिलीवरी करने के बाद ये शिपमेंट मेरे तक पहुंच जाएगी। सिंपल मेथड हो गया बड़ा ही। ये चीजें हमारा क्या है, अब यहाँ पर क्या चीज है ये, अब आप लोगों को डिफरेंस दोनों में पता लग रहा है कि ये क्या है। ये मतलब यहाँ तक घर बैठे ही हमारी सारी चीजें होने लग रही है, ठीक है क्या। अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में कहता है डिफरेंस बताओ भाई, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। अरे बताओ, ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आता है आपको, अरे भाई ये क्वेश्चन आता है और वो पेपर में पूछ रहे हैं इससे आपसे। बताओ सीए लेवल पे ये आपसे ये ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे वाहियात क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन वो अपने आपके कोर्स में दे रखा है तो आपको पढ़ने का है, ठीक है ना। तो चलो एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे, उन्होंने बोला कि बेसिक में क्या क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में उन्होंने ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच एनकरेज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअली। यहाँ पर क्या चीज़ है, मैनुअली नॉन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर मेथड यूज हो जाता है। और यहाँ पर जो हम गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो होगी वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होती है और ऑन दी इंटरनेट की जाती है। बात समझ में आ रहा है क्या, ये ऑन इंटरनेट हो रही है। दूसरा अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। लोकेशन की अगर मैं बात बोलूँ कि लोकेशन क्या है, इट रिक्वायर्स द मार्केट प्लेस। यहाँ पर क्या है, लोकेशन पर जाना पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल में जा रहे हो तो मार्केट प्लेस पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लोकेशन वेयर द लिटिल कॉम्पिटिशन एंड लिटिल कॉम्पिटिशन, देयर इज अ लिटिल कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर बहुत ही कम कॉम्पिटिशन होता है। यानी जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके या तो हो सकते हैं 10 हो सकते हैं 12 हो सकते हैं, लिटिल कॉम्पिटिशन हो सकता है आपका कॉम्पिटिशन। एंड लोकेशन यहाँ पर कन्वीनियंट होगा फॉर बोथ कस्टमर्स के लिए, यानी यहाँ पे क्या सोचते हैं कस्टमर एंड ओनर के लिए, जहाँ पे कन्वीनियंट लोकेशन है वहाँ पर हम सोचते हैं कि वहाँ पर अपनी स्टोर डाल दें और वहाँ पर ही हम वहाँ पर सारी चीज़ें करें। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, इट रिक्वायर्स मार्केट स्पेस, ठीक है क्या, मार्केट स्पेस। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वेबसाइट शुड बी हाईली विजिबल एंड ईजी टू फाइंड, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर हम सेल परचेज किसके थ्रू करते हैं, मेन वेबसाइट के थ्रू करते हैं। तो लोकेशन हमारा क्या है, वेबसाइट, तो हाईली विजिबल होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल में अगर यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा है कि ऑनलाइन मॉडल कुड चूज टू लोकेट इटसेल्फ इन वर्चुअल मॉल, ठीक है क्या। वर्चुअल मॉल मतलब जैसे आप मॉल में जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, मॉल में क्या सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको फूड कोर्ट चाहिए, फूड कोर्ट मिलता है आपको खाने के लिए, वहाँ पर आप उसमें जाते हैं, इसमें जाते हैं। अच्छा अगर आप ग्रॉसरी की शॉप में जाना चाहते हैं वहाँ पर मिलता है, आपको क्लोथ्स की शॉप में जाना है, क्लोथ्स की शॉप में जाना पड़ता है तो वहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जाते हैं, तो ये एक वर्चुअल मॉल की तरह है वेबसाइट आपकी। अच्छा साइज़ के बारे में अगर मैं बात बोलूँ कि साइज़ क्या है आपका, बोलो जरा, साइज क्या होता है। यहाँ पर साइज क्या होता है, यहाँ पर आइटम पर डिपेंड करता है, साइज डिपेंड करता है आइटम पे कि टाइप ऑफ आइटम कौन सा चूज करो। जैसे कि अगर मैं किसी बिल्डर की बात करूँ, वो बेचता है टाइल्स वगैरह, या फिर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो ज़मीनों पे लगते हैं वो उसको भी टाइल्स बोलते हैं, वो तो उसको बड़ा गोदाम चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या ना आपको कपड़ा बेचना है तो आप
छोटा वे में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बुक्स बेचनी है तो उससे छोटी हो गई दुकान आपकी, आपको स्टेशनरी की दुकान यानी कि बुक्स वगैरह उससे भी छोटी। अब डिपेंड करता है आप कितने नंबर ऑफ आइटम्स बेच रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है क्या चीज़, इसका साइज जो यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टोर का साइज है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप आइटम कौन सा बेच रहे हैं और साइज क्या है आइटम का। और यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन स्टोर होता है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्पेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर नीड करेगा आपका बैंडविड्थ, यानी जितने आइटम आप ऐड करोगे इस मॉडल में। यानी मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अमेजोन ने लाखों आइटम अपने वेबसाइट पर डाल रखे हैं, और मैं बोलूँ मेरी एक वेबसाइट है जिस पर मैं आपको कोर्सेज सेल करता हूँ, ठीक है क्या, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं या 5 या 6 प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको वहाँ पर। तो यानी कि मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट जहाँ पर मेरी होस्ट हो रखी है, जैसे क्लाउड पे बोलते हैं हम लोग, GoDaddy का हमने ले रखा है, तो GoDaddy पर जो मैं क्लाउड पर हूँ तो वहाँ पर मेरे को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जितना ज़्यादा मैं आइटम ऐड करता रहूँगा उतने मेरे कस्टमर बढ़ते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या, कस्टमर उतने बढ़ते रहेंगे, यानी कि मेरा मार्केट एरिया जो है वो बहुत ही वाइड हो जाएगा। तो मुझे साइज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी इसमें वो किन टर्म्स में होगा, प्रोसेसिंग पावर हो गया, हमारा बैंडविड्थ हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें, यानी कि मेरे को डेटा स्टोर होंगी, ये सारी चीज़ों की कैपेसिटी मेरे को ज़्यादा करनी पड़ेगी या नहीं करनी, यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है क्या। अच्छा, मार्केटिंग अगर मैं बोलूँ यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस में हमारी मार्केटिंग, जल्दी से बोलो ट्रेडिशनल में हमारी मार्केटिंग कैसे होती है। ट्रेडिशनल में हम जाके भैया सर पैम्पलेट, आपने अगर दिल्ली में लक्ष्मी नगर में देखा होगा कि वहाँ पर अगर सेंटर्स हैं, मेरा भी एक सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर अगर सेंटर है आपका तो हम लोग वहाँ पर पैम्पलेटिंग करवाते हैं। तो पैम्पलेटिंग क्या चीज़ हो गई, पैम्पलेटिंग मार्केटिंग के लिए क्या है, वो पैम्पलेटिंग हो गई। तो कि कस्टमर हमको जाने की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो, और हमारे प्लेस तक वो पहुंच पाए। तो पोटेंशियल कस्टमर यानी फिजिकल वे में हम यहाँ पर करते हैं स्पेंड मच टू, यहाँ पर क्या कहते हैं, they do not have to spend much to acquire new customers as compared to the online companies। अच्छा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे ऑफ मार्केटिंग, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्टोर हैज फिजिकल प्रेजेंस। यहाँ पर क्या मार्केटिंग में ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि कह रहे हैं कि भैया हम तो वहाँ पर ऑनलाइन है ना, हमको देख रहा है ना, तो हमको ज़्यादा लोगों तक पहुँचने, लोग आते जाएंगे अपने काम से निकलते हैं, वो मेरी स्टोर को देख लेंगे, ठीक है क्या। तो मेरे को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ी बहुत पैम्पलेटिंग वगैरह मैनुअली जाकर उसको कर सकता हूँ। लेकिन बट यहाँ पर मैं एक वेबसाइट डाल रहा हूँ तो वो आप आते जाते कैसे देखोगे, समझ में आ रहा है क्या, आप आते जाते नहीं देख सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट को के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्या बोल रही है, हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी टाइम एंड एफर्ट्स टू एक्वायर अ न्यू कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा समय चाहिए होता है, हम उनको ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। बात समझ में आ रहा है क्या, यस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोले, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसे होता है, यहाँ पर मैनुअल होता है भैया, हर चीज़ें मैनुअली की जाती है, दिखाते भी मैनुअली हैं, और यहाँ पर हम लोग बिल भी मैनुअल काट रहे हैं, सब चीज़ें मैनुअल होती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली होती है। अच्छा, अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, क्या रात में बेचते हो क्या, बहुत कम होते हैं कि जो 24/7, जैसे अगर मैं मुंबई में बोलूँ तो मुंबई में बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जो 24/7 बेचते हैं माल, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं चलता, बहुत ही कम है, जो एरिया सुनसान हो जाता है पूरा का पूरा लास्ट रात में। लेकिन आप रात में भी आप परचेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। क्या आपको रात में 24/7 आवर्स में अगर आपको भूख लग रही है, आप स्विगी पर जाइए, स्विगी पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, रात में भी आपको डिलीवरी आती है। यानी कि ये लिमिटेड टाइम में होता है, ये 24/7 365 आपकी दुकान चालू रहेगी। यानी जो भी देखना होगा लोगों को 24, ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट पे रात को नहीं जा सकते, या दिन पे नहीं जा सकते, या फिर आपके वर्किंग आवर्स में नहीं जा सकते, नहीं भाई, ये लिमिटेड आवर्स के लिए हम यहाँ पर खोलते हैं। मान लो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, इसके अलावा फिर हम ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, सोने के टाइम पर हम अपनी दुकानों पर नहीं जाते हैं, फिजिकल दुकानों पर, ठीक है क्या। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ परचेज। अब यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ परचेज में क्या है, नेचर ऑफ परचेज, गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली। ये क्या कह रहा है कि हम यहाँ पर जाकर खुद से देखते हैं कि अच्छा मेरे को मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो ये मोबाइल फ़ोन है कैसा, ये मोबाइल फ़ोन मेरे को परचेज करना है, तो ये मोबाइल फ़ोन मैंने परचेज कर लिया। मैंने कहा ये माउस मेरे को परचेज करना, तो मैंने माउस को देखा, फील किया, टच किया, इसको देखा, मैंने अच्छा क्या डिज़ाइन है, अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब अब कोई डाउट ही नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, कैन नॉट इंस्पेक्ट, इसको मैं बोल भी सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि इसको चला के दिखाओ, तो वो चला के भी दिखाएगा मेरे को। बात समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि इंस्पेक्ट करना है आपको फिजिकली बिफोर परचेज, ठीक है क्या। इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन में, और यहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
कस्टमर इंटरफेस, यहाँ पे फेस टू फेस हम अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन टू फेस, यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ या फिर आप लोग मुझे देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रीन टू फेस है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ कि अच्छा स्क्रीन टू फेस, मैं यहाँ पे बाय करूंगा अपना टीवी, आज मेरे को टीवी देखने का, ये बड़ी सी टीवी मैं लेके आऊंगा और इस पर मैं मूवी चलाऊंगा, देखूंगा आज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी देखूंगा। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई है क्या, फेस टू फेस है क्या, ना स्क्रीन टू फेस, बात समझे क्या, स्क्रीन टू फेस, देखो कितना आसान है, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ पर क्या है, बिजनेस स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस स्कोप क्या है, लिमिटेड बिजनेस स्कोप क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में ही चलेगा आपकी दुकान, उससे ज़्यादा तो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर एरिया में आपको जानते होंगे ना, अगर मैं किसी लोकेशन में डाल रहा हूँ और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड रीच है भैया, कहीं पर भी बैठे अगर आप मेरे को देखो, मेरी पेन ड्राइव जो है वो सेल होती है महाराष्ट्र में मैंने सेल की है। अच्छा मैंने हमारा हिमाचल में, मतलब यूपी से, ठीक है, हरियाणा से, तो मेरे को कहीं से भी मेरे को पेन ड्राइव्स की के लिए जो ऑर्डर आते हैं वो कहीं से भी आते हैं। तो ये क्या मेरा वर्ल्ड वाइड रीच है क्या, यस ये मेरा वर्ल्ड वाइड रीच है, ठीक है क्या। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया, अगर मैं यहाँ पर लक्ष्मीनगर में, मैं दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बोलता हूँ, तो उसके आसपास के दिल्ली के लोगों ही जो आसपास आए हैं वही लोग मेरे को यहाँ पर आते हैं और वो लोग मेरे यहाँ पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड से मेरा कस्टमर है बेस, ठीक है क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, कोई भी यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं है इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसा जो कस्टमर आया, कह रहा है कि कोई कस्टमर आया और मेरे को ये कह रहा है कि ये एक बात बताओ, ये जो चीज़ है कितने का दिया, मैंने बोला 50,000 का, कह रहा 50,000 का तो नहीं, दूसरी बगल वाली दुकान में तो 30,000 का दे रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई लेके जा 30,000 में, ठीक है क्या। आज दूसरा वाला आया, कोई कस्टमर को कह रहा है कितने का, मैं बोला 70,000, कह रहा बगल वाली दुकान में 40,000 का दे रहा है। ऐसा होता है ना, कहते हैं कि 40,000 का दे रहा है। मैंने कहा ठीक है फिर 40,000 में लेके, मतलब एक बंदे को मैंने क्या बेचा 30, एक बंदे को स्पेसिफिकेशन कुछ बताया, एक बंदे को, तो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा कि फिजिकल दुकान में आया और मतलब जैसे मैंने तुम्हें ट्रीट किया वैसे ही उसको भी ट्रीट करूं, जो प्राइसेस तुम्हें बताया वैसी प्राइसेस उसको। बहन जी आपके लिए देखो, आपको साड़ी की दुकान में अगर जाते हो तो वो कहते हैं कि अच्छा आइए 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 बहन जी आइए आइए, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए कम है ये, बस और किसी के लिए कम नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मेरे को साड़ी परचेज करनी है या फिर मेरे को सूट सलवार देखने हैं या फिर मैं अपने मैन वेयर में देखूं, वुमेन में देखें, मैन वेयर में हम देख सकते हैं कैजुअल शर्ट्स वगैरह देखें, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि शर्ट वगैरह हो गई, या फिर आपको किड्स के लिए अगर आपने देखने हैं तो किड्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आ जाती है। देखो ये टी शर्ट परचेज करनी है, शर्ट परचेज करनी है 169 में, ठीक है, बेटर है, परचेज कर सकते हो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है क्या, बॉडी केयर किड्स, तो ये सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स वगैरह आप लोगों ने परचेज कर लेने हैं यहाँ से। देखो ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये अगर प्रोडक्ट कोई भी देखेगा उसको 498 ही दिखेगा एक्चुअल में, यानी कि यूनिफॉर्म मेथड है। मेरे को यहाँ पर आएगा, सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट करेगा, ऐड टू बैक करेगा, फिर उसको पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद उसको इनवॉइस जनरेट होगा। एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है भैया, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मतलब समझ रहे हो क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कभी कभी क्या है कि हम आपके घर पर भी डिलीवरी करके गुड्स को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम घर पे डिलीवरी करके गुड्स को नहीं दिखाते, आपको वहीं पे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा, ठीक है क्या। रिसोर्स फोकस यानी सप्लाई साइड यहाँ पर देखी जाती है, यहाँ पर डिमांड साइड देखी जाती है। यानी कि रिसोर्स फोकस मतलब कि अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेरे को अपने रिसोर्सेज कब बढ़ाने, मैं कितनी चीज़ें रख रहा हूँ अपने यहाँ पर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कितनी चीज़ें मेरे को रखनी है अपने गोदाम पर, तो वो सारी चीज़ें मेरे सप्लाई साइड देखता है। यानी कि यहाँ पर सप्लायर की साइड देखते हैं कि भाई सप्लायर की साइड देखी जाती है कि भाई कितना बड़ा दुकान है। आप जब जाते हैं तो कोई एक छोटी दुकान है, एक बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान में ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, ठीक है, छोटी दुकान में कम भीड़ लगी रहती है, तो आप लोगों का क्या है कि सप्लाई साइड देख रहे हो, ठीक है क्या। और यहाँ पर क्या देखते हैं, किस वेबसाइट पर कितनी ज़्यादा हिट्स आ रहे हैं, यानी किस वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। अमेजोन की वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, इसलिए वो क्या है, फेमस वेबसाइट है। तो यानी यहाँ पर डिमांड साइड देखी जा रही है, बात समझ में आ रहा है क्या। यहाँ डिमांड, तो इलेक्ट्रॉनिक में जो प्लेटफॉर्म पर ई-कॉमर्स में कर रहे हैं तो डिमांड साइड देखेंगे, कितनी डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से हम चीज़ें सप्लाई करते हैं, उतने उसके हिसाब से हम चीज़ें बाय करके लेके आते हैं। डिमांड आई है तो हम बाय करके लेके आएंगे ज़्यादा। मान लो कि मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, 10 प्रोडक्ट मैंने दिखाने हैं, ठीक है क्या, या फिर तीन सैम्पलिंग के लिए भी मैं लेकर आ गया, उसको इस फोटो निकाली और मैंने उसको लगा दी। अब जितने की डिमांड आई, मान लो कि 5 की डिमांड आ गई, तो मैं 5 खरीद कर लेके आऊंगा, उसको डिलीवरी कर दूंगा,
ठीक है क्या। और यहाँ पे सप्लाई साइड देखेंगे कि एट ए टाइम पे मैं गया, अब वो कहेगा मेरे को कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं कल मंगा दूंगा, परसों मंगा दूंगा। देखो हम इरिटेट होते हैं उससे। तो यानी कि हम सप्लाई साइड देख रहे हैं, ठीक है, कि सप्लाई साइड अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर हमारा डिमांड साइड अच्छा होना चाहिए। पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन बताओ क्या क्या चीज़ें, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो आप। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर वगैरह, आप डिलीवरी, पेमेंट वॉलेट, यूपीआई भी कर सकते हो, ठीक है, और एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स यहाँ पे इंस्टेंटली हो जाती है, मतलब गए आपको मिला, गए मिला। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है कि यानी कि जैसे कि विद इन 4 आवर्स में आपकी डिलीवरी आ जाती है। अगर किसी फूड की आप स्विगी से आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आधा घंटा, अच्छा डोमिनोज से कर रहे हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर पिज़्ज़ा आपके पास आता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, फ्रॉड की अगर मैं बात करूँ तो बताओ कहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है आपके साथ, जहां पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है या फिर जहां पर नहीं दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मेरे को कि यहाँ पर कि जहां पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है या फिर जहां पर नहीं दिख रहा है। सर जहां पर नहीं दिख रहा वहां पे फ्रॉड हो सकता है ना। यहाँ पर लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस है इन द मार्केट, यानी कौन है सामने वाला बंदा मेरे को उसको भी नहीं पता, कौन बेच रहा है उसको भी नहीं पता मेरे को कौन है, ठीक है। अनक्लियर लीगल इश्यूज हैं यहाँ पर, यानी कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो कहाँ पर मैं इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ। साइबर क्राइम कहाँ क्या होता है, अच्छा साइबर क्राइम हो रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब मेरे यहाँ से पैसा कट गया बट प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर क्या रिलेटिवली लेस होता है क्योंकि हम फिजिकली जाते हैं मार्केट में। आप कोई भी चीज़ हम परचेज करने जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ज्वेलरी हम परचेज करने जाते हैं तो देखते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें, हम ऑनलाइन जाते ही नहीं ज्वेलरी परचेज करने, हम ऑनलाइन जाते ही नहीं, बहुत ही कम है ये। तो इसीलिए वो वाली जो साइट है वो बनी नहीं कि आप ज्वेलरी वगैरह जो सोना चांदी जो है वो ऑनलाइन खरीद सको ना भैया, हम देखेंगे जाएंगे तब जाके ही हम खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस कहाँ पे हैं भैया, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर लूपहोल है फॉर फ्रॉड के लिए और यहाँ पर कम है, ठीक है। प्रोसेस की अगर हम बात प्रोसेसेस की बात अगर हम करते हैं तो चलिए यहाँ पर अगर हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैनुअल प्रोसेसिंग चलती है और यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर चलती है हमारी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, यानी कि बिल भी ऑटोमेटिकली कटेगा, बिल आपके पास भी ईमेल पर ऑटोमेटिकली आएगा और आपके पास पेमेंट अगर आप वहाँ से कर देते हैं तो वो सब चीज़ें क्या है ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। मेल पर जब आपके जाएगा सप्लायर को भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, फिर सप्लायर को भी नोटिफिकेशन गया और फिर सामने से जो आपको डिलीवरी बॉय है उसको भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, फिर वो आपके पास आएगा, आप वो सप्लायर से सामान उठाएगा और वो आपके यहाँ पर पहुँचाएगा। तो प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ जस्ट इन टाइम का वाला सीन रहता है, ठीक है। प्रॉफिट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे है बाय इंक्रीजिंग सेल के कारण कटिंग करते हैं हम यहाँ पर कॉस्ट में, या चाहे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंक्रीज सेल होती है और कॉस्ट में हम क्या कर देते हैं कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर बताओ प्रॉफिट ज़्यादा है यहाँ पर कम होगा। प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का इंक्रीज हो जाता है, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर चले जाते हैं बीच में से और आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एट ग्रेट डिस्काउंट टू द कस्टमर, ग्रेट डिस्काउंट पे हो जाता है तो ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी कम हो जाती है, कस्टमर गेट द बेटर प्राइस, यहाँ पर बेटर प्राइस मिलता है। बट यहाँ पर लिमिटेड सेल होती है, ठीक है। रिड्यूस दी प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी लिमिटेड सेल हो तो मतलब वहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 4 लोग हैं, 4 की दुकान दिख रही है अगर, अच्छा एक और यहाँ पर फ़ायदा है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मेरे को जितने वेबसाइट्स का नाम पता है जो फेमस वेबसाइट्स हैं तो मेरे को उन्हीं की दुकान दिखेगी और किसी की दुकान नहीं दिखेगी। जैसे मेरे दिमाग में अगर आ गया कि मेरे को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो मोस्टली ये दोनों लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, ठीक है क्या। स्पेसिफिकली अगर मिंत्रा हो गया कपड़ों में या फिर ये स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये चीज़ें दूसरे लोग भी बेच रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं बट उनकी मार्केटिंग इतनी नहीं है तो वो लोग हमें नहीं दिखते हैं। समझ में आ रहा है क्या। और लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई एक मार्केट एरिया जहाँ पर मेरी फिजिकल दुकान है तो वहाँ पर सबकी मार्केट दिख रही है, तो आप अगर जाओगे तो इधर भी जाते हो पूछने, उधर भी जाते हो, उधर भी जाते हो, उधर भी जाते हो, छोटी दुकान पे भी जाते हो, बड़ी दुकान पे भी जाते हो, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप बड़ी दुकान से खरीद रहे हो तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है सेल्स हमारी लिमिटेड है तो प्रॉफिट हमारा कट होने लग जाता है, ठीक है क्या। प्रॉफिट इंपैक्ट आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ करेंगे। ये क्या कह रहा है देखो, इलस्ट्रेट करना है हमको क्या चीज़ कि भाई ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आप कैसे करोगे। वो कह रहा है कि गो टू द वेबसाइट, पहले तो जाएंगे हम क्या वेबसाइट पे, यानी कि स्नैपडील वगैरह या फ्लिपकार्ट पे या फिर हम अमेजोन पर जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे परचेज करना चालू करेंगे।
यहाँ से परचेज करेंगे या IRCTC की साइट्स पर जाएंगे। अगर तो ना हमें कोई भी टिकट बुक करनी है तो जो भी हमारे पास, अगर होटल बुक करना है तो ओयो पे जाएंगे, ठीक है क्या। तो अच्छा, फूड पांडा पे जाएंगे फूड ऑर्डर के लिए, फूड पांडा हो गया, मिलियंस ऑफ ऐप्स हैं, कितने सारे ऐप्स हैं। हम पहले सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे जाएंगे। अच्छा, मोबाइल से कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं गूगल पे जाओ, स्टोर पे जाओ, फिर आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो, तब जाकर फिर ये सारी चीज़ें आएगी ऐप को। ये है मोबाइल के लिए, अगर आप क्या मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए, आप अगर कंप्यूटर्स वगैरह में बैठे हैं तो आपको वहाँ पर यूज़र ID क्रिएट करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने अपना यूज़र ID क्रिएट कर रखा है, देखो यहाँ पर यूज़र ID वगैरह क्रिएट कर रखा है। आपको देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह में दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहूँ तो मेरे लोकेशंस पे वो आ जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले तो अभी क्या है, पहले स्टेप समझो क्या बोल रहा है वो। कह रहा है कि पहले तो वेबसाइट पे गए, चलो भैया हमारा पहला वेबसाइट पे चले गए, फिर उसके बाद वेबसाइट पे गए। अच्छा, सेकंड फिर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्ट दी प्रोडक्ट यू विश टू बाय। अगर जैसे मेरे को बाय करना है, मान लो कि भाई यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट ये रही, अब मेरे को मान लो ये स्पीकर्स बाय कर, ये हेडफोन्स हो गए, मेरे को शूज़ बाय करने हैं, तो ठीक है चलो मैं शूज़ पे चला गया, ठीक है क्या, शूज़ पे गया। अब डिफरेंट शूज़ दिखे थे मेरे को वहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर क्या दिख रहे थे, यहाँ पर मान लो कि मेरे को टीवी बाय करना है, टीवी मैंने बोला टीवी बाय करना है, चलो पहले तो टीवी के दुकान पे गया, तो टीवी दिख रहे हैं क्या मेरे को अलग अलग तरीके से, ठीक है क्या। तो टीवी मेरे को दिखने लग गए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ईच सच ई-कॉमर्स वेंडर ह्यूज डिस्प्ले होगा हमारा अपना प्रोडक्ट इन्वेंट्री का, ठीक है क्या। फ्रॉम दी प्रोडक्ट लिस्टेड, जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए गए हैं, ठीक है, ये यूज़र नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट जो कि आप बाय करना चाहते हैं। हम वो करेक्ट प्रोडक्ट बाय करेंगे। जैसे मेरे को LG का चाहिए तो मैंने LG का मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरे को करेक्ट ऑर्डर दिया मैंने LG का, तो ये सिलेक्ट करूँगा। नहीं ये पसंद नहीं आया दूसरा, तो उनको सिलेक्ट करना है मेरे को, डिफरेंट है। तो पहला क्या स्टेप होगा, पहले जाना है, फिर वहाँ पर डिस्प्ले होंगी सारी चीज़ें, फिर मेरे को वहाँ पर क्या देखना है कि दूसरी सिलेक्ट करूँगा मैं विश टू बाय। मेरे को टीवी करना है तो पहले टीवी किया, टीवी लिखा, फिर उसके बाद टीवी बहुत सारे आ गए, तो उसमें से मेरे को कौन सा टीवी चाहिए वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है क्या। यूज़र मेक द फाइनल चॉइस ऑफ चॉइस। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या फाइनली मैंने क्या किया, फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। फाइनल चॉइस मैंने कर दिया कि भैया फोर्थ स्टेप में कि मेरे को ये चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ऑनलाइन पे करना है, तो बाय नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है क्या। अब बाय नाउ पे क्लिक करते ही मेरा क्या चीज़ आ गया, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है क्या। ये देख रहे हो पेमेंट ऑप्शन वगैरह, मैंने कहा कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पेमेंट वगैरह करने के बाद ये भी कंटिन्यू किया। मान लो मैंने नेट बैंकिंग है, EMI है, ये कुछ भी मैंने यहाँ पर किया है, इसको कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। नेट बैंकिंग करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और पेमेंट ऑप्शन पे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ई-कॉमर्स वेंडर शो करेगा ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें। बताओ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट में जब मैं सेल करूंगा, जब मैं परचेज कर रहा था वहाँ पर, यहाँ पर जब मैं परचेज कर रहा तो सारे के सारे मेरे को प्रोडक्ट पीछे दिखाए थे, उसने दिखाए थे, डिटेल्स वगैरह दिखाई थी क्या उसकी, देखो हाँ डिटेल्स वगैरह दिखाई थी कि भाई LG टीवी है, ये है वो है, ठीक है, और इतने इंचेस का टीवी है, HD क्वालिटी का है, ये सारी चीज़ें वो दिखा रहा है भैया, ठीक है क्या। शेड्यूल उसने डिलीवरी भी दिखा दिया कि 9 तारीख तक आएगा मेरे को, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है क्या। वो सारी चीज़ें बताएगा आपको, ठीक है, वेंडर सारी चीज़ें बताएगा। फिर वंस यूज़र गोज़ फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यूज़र में जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पे जाएगा तो कैश ऑन डिलीवरी ये ऑप्शंस मेरे को मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के। 6th वाले में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेंगे। फिर वंस द यूज़र सिलेक्ट द ऑप्शन पेमेंट करेगा, तो फिर पेमेंट करने के बाद मेरे को OTP पासवर्ड वगैरह आता है, सारी चीज़ें मैं उससे पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद वो SMS पर मेरे को क्या मिल जाएगा, SMS रिसीव हो जाएगा यूज़र को कि भाई पेमेंट हो चुकी है, टन करके मेरे मोबाइल फ़ोन में बजेगा, ठीक है क्या, डेबिट होने का चीज़ है। और फिर बेस्ड ऑन द डिलीवरी टर्म्स, और डिलीवरी टर्म्स उसने बोला था कि अगर 1-2 दिन बाद होगा तो वो उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा कस्टमर को, ठीक है क्या। ये चीज़ हो गया। 8 स्टेप्स हैं सर, क्या हमें ये 8 स्टेप लिखना है? बिल्कुल आपको 8 स्टेप एज इट इज़ लिख के आना है। तो सबसे पहले कौन कौन से हो गए, सबसे पहले मैंने क्या किया, वेबसाइट पे गया। दूसरा वहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा कि भाई कौन सी चीज़ खरीदनी है, मेरे को टीवी खरीदने का, तो टीवी मैंने लिखा, तो बहुत सारे टीवी आ जाएंगे। तो बहुत सारे टीवी में से मेरे को एक सिलेक्ट करने का है कि राइटली मेरे को कौन सा सिलेक्ट किया मैंने। फिर मेरे को एक टीवी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मान लो मेरे को LG सिलेक्ट करना, तो LG मैंने सिलेक्ट किया। अब LG में भी बहुत सारे आ गए ऑप्शन कि भाई कि छोटा वाला स्क्रीन है, बड़ा वाला स्क्रीन है, कौन सा स्क्रीन है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फाइनल मैं चॉइस करूँगा कि मेरे को 24 इंच का चाहिए, तो 24 इंच का मेरे को मिलेगा। 24 इंच के बाद मैं फिर मेकिंग पेमेंट पे जाऊँगा, मेकिंग पेमेंट का ऑप्शन करूँगा, तो वेंडर वहाँ पे मेरे को सारी डिटेल में, जैसे ही मैंने बोलूँगा ठीक है मैं चॉइस हो गया मेरा, अब सिलेक्ट करो। अब सिलेक्ट करके वो स्पेसिफिकेशन जनरेट करके देता है, देखो तुमने फाइनल ये सिलेक्ट किया है,
ठीक है, ये सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद फिर मैं पेमेंट ऑप्शन पे जाऊंगा, पेमेंट करने जाऊंगा तो फिर मेरे को सारी चीज़ें दिखेंगी। 6th वाले में क्या दिखेगा, मेरे को पेमेंट ऑप्शंस दिखेंगे। अब मैं पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने 7 में मैं पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और पेमेंट करूंगा। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दी डिलीवरी टर्म्स मेरे को प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 8 स्टेप्स हो गए हैं दोस्तों। दोबारा मैं एक और बार बोल देता हूँ आपको 8 स्टेप दोबारा देखो। वेबसाइट पे गए, देखो कौन कौन सा है, साथ साथ में चलते रहेंगे हम लोग। सबसे पहले यहीं पर देखो वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है क्या। फिर यहाँ पर वेबसाइट पे पहुँच गए, यहाँ पर मेरे को बाय करना है क्या है, टीवी मेरे को बाय करना है, तो मैंने वो लिखा टीवी। अब टीवी दूसरा स्टेप हो गया कि मेरे को क्या प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो टीवी मेरे सामने है। बहुत सारे वेंडर्स के अपने टीवी है, मैंने बोला एलजी का टीवी बाय करना है या सैमसंग का बाय करना है या फिर रेडमी का बाय करना है। मान लो सैमसंग का बाय करना, तो सैमसंग में गए तो सैमसंग में भी मेरे को क्या चीज़ आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या यहाँ पर देखो सैमसंग के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पर, ठीक है क्या, क्रोमा का, यहाँ सैमसंग टीवी का, ये सारी चीज़ों का मेरे को बहुत सारा। एलजी भी अभी ऑप्शन देगा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ऑप्शन आ गई, ठीक है क्या। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को मैंने फाइनली सिलेक्ट करना है कि मेरे को कौन सा खरीदना है, ठीक है। कि अब मेरे को क्या तीसरे स्टेप में क्या करना है, मेरे को एक ऑप्शन देखना है और फाइनली फिर मेरे को सिलेक्ट करना है कि कौन से को मैं परचेज करना चाहता हूँ। मान लो कि ये वाला परचेज करना चाहता हूँ। चौथे में मेरा फाइनल चॉइस हो गया परचेज करने के लिए। अब फिर मैं पेमेंट ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, चौथे के बाद मैं क्या करूँगा, पेमेंट ऑप्शन के बाद जाऊँगा, ठीक है क्या। मान लो ये परचेज करना है तो मेरे को पेमेंट ऑप्शन के पास जाऊँगा, तो यानी कि बाय नाउ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब बाय नाउ पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर मेरे को सारी चॉइसेस बता देगा कि तुमने कौन सा सिलेक्ट किया प्रोडक्ट, ठीक है क्या। 5वें में वो मेरे को बताएगा, बाय नाउ करूँगा वो मेरे को बताएगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने किया। फिर मैं पेमेंट ऑप्शन पे जाऊँगा, पेमेंट ऑप्शन कंटिन्यू करके जाऊँगा और फिर मेरे को वहाँ पर पेमेंट 6 में मेरे को क्या पेमेंट ऑप्शंस बताएगा, वो पेमेंट ऑप्शंस बताएगा कि ये चीज़ है, ये पेमेंट ऑप्शंस है, आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। 7th में मैं उसको पेमेंट कर दूँगा, 8th में मेरे को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। ओके है क्या, चलो भाई यहाँ तक तो हमारा चीज़ जो है वो पूरा होकर चल गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ई कॉमर्स की बेनिफिट्स की तरफ। ई कॉमर्स में ई बिजनेस अगर अपन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, ई बिजनेस कर रहे हैं, तो बेनिफिट क्या है। देखो 3 लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता है। अगर मैं बोलूँ तो ई कॉमर्स के बिजनेस से 3 लोगों को बेनिफिट होता है। एक कौन है, एक तो भैया मैं हो गया कस्टमर, मैंने बाय किया, मेरे को बेनिफिट होते हैं। दूसरा हो गया सप्लायर को बेनिफिट होते हैं, ठीक है क्या। और तीसरा हो गया गवर्नमेंट को क्या है, उसको भी क्या होगा, फायदा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बेनिफिट टू द कस्टमर, यानी कि सबसे पहले हमें बोलूँगा कस्टमर या इंडिविजुअल यूजर जो परचेज कर रहा है उसके लिए क्या कन्वीनियंट है। अरे बोलो ना, सोते जागते आप कहीं पर भी ट्रिप में हो, कैसे भी हो, ऑन योर फिंगर ट्रिप, क्या बोल रहा है वो, ऑन योर फिंगर ट्रिप पे है कि भैया इंटरनेट अगर आपके पास है तो ऑन योर फिंगर ट्रिप आप कहीं पे भी कुछ भी परचेस कर सकते हो। टाइम सेविंग आपके लिए हो जाता है क्या, यस टाइम सेविंग हो जाता है। हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि अगर हमें कोई, अब हर एक चीज़ जो है हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, हर एक चीज़ क्या चीज़ आ चुका है हमारा यहाँ पर ऑनलाइन आ चुका है। जैसे हमें LIC पॉलिसी लेनी होगी या फिर हेल्थ पॉलिसी लेनी होती है, कुछ भी हम पॉलिसी लेते हैं तो भैया हमें सब कुछ ही क्या मिल जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के तौर पर हमें मिल जाता है। सारी चीज़ें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा LG वाला कितने का दे रहा है, ये वाला। अच्छा आजकल क्या होने लग गया है कि हम फिजिकल मार्केट में भी जाते हैं तो भी एक बार अमेजोन का प्राइस चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो एट अ टाइम पर ही टाइम सेविंग हो गया, कन्वीनियंस हो गया हमारे लिए बहुत ही, ठीक है। वेरियस ऑप्शन हो गए हमारे पास परचेज करने के लिए। अब ईजी टू फाइंड रिव्यूज़। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पर एक प्रोडक्ट बाय करने का है, मान लो मैंने ये सैमसंग का ये बाय करने का है। अब यहाँ पर मैं सैमसंग को बाय करूँगा तो यहाँ पर मेरे को क्या है, इजी टू फाइंड रिव्यूज़ मिलने मेरे को लग जाएंगे कि क्या रिव्यू हैं इसके। देखो यहाँ पर रिव्यू वगैरह अगर मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन आंसर, ये अच्छा डियर कस्टमर, ये क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर अपना फॉर्म कर रखे हैं। अब ये आ गए रिव्यू, देखो किन किन ने क्या क्या रिव्यू दिया है। एवरीथिंग अबाउट दिस इज़ ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है अच्छा दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। अच्छा ये सारी चीज़ें, पिक्चर क्वालिटी इज़ बेटर, ठीक है। यहाँ पर ये सारे रेजोल्यूशन इज़ बेटर, ये सारी चीज़ें क्या, साउंड क्वालिटी इज़ बेटर, ठीक है। और यहाँ पर रिव्यू दे रहे हैं, यहाँ पर इसने बहुत ही कम रिव्यू दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही कम रिव्यू दिए हैं। ये कह रहे हैं साउंड लेवल इज़ ऑल्सो वेरी लो, ये कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का साउंड लेवल बहुत लो। तो मेरे को रिव्यू मिल सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में। लेकिन फिजिकल मार्केट में जाता हूँ तो कोई परचेज कर रहा है तो भाई एक शर्म से आती है, हम उससे पूछें कि ये कि प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ परचेज करने के टाइम पर ही हम सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है क्या। तो रिव्यू मिल गए क्या हमको, बोलो जल्दी से, यस रिव्यूज देख सकते हैं। कूपन एंड डील्स मिल सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पर क्या है, कूपन स्पेशल कैटेगरी लोगों के लिए बोल देते हैं भैया तुम्हारे लिए कूपन है। अगर तुम्हारे पास कार्ड है,
देखो ये क्या कह रहा है, ऑफर है, बैंक ऑफर्स मिल गए, कोड्स वगैरह मिल गए। अच्छा तुम्हारे पास कार्ड भी कौन सा है, इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आईसीआईसीआई का आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो इंस्टेंट में आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो कूपन मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है क्या। आप अगर कोई कूपन लगाना चाहते हो तो यहाँ पर कूपन लग जाएंगे, ठीक है। आपने किसी को शेयर किया हुआ है एक प्रोडक्ट को तो वो कूपन जनरेट होता है उनकी तरफ से, तो वो कूपन अगर आपने परचेज करा तो वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। एनी टाइम एक्सेस, बताओ मैं कभी भी इस वेबसाइट पर जा सकता हूँ कि 24/7 जा सकता हूँ कि यस मैं 24/7 जा सकता हूँ। तो आई होप आपको कस्टमर के तो बेनिफिट आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है कि एनी टाइम मैं जा सकता हूँ, कूपन डील्स मेरे को मिल जाते हैं, और अगर मेरे को है इजीली मेरे को अच्छा फाइंड रिव्यू में उसका ले सकता हूँ, वहाँ पर जाकर वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं मेरे को, वहाँ पर टाइम सेविंग हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, बस और क्या चाहिए हमको, ठीक है क्या, हमारा हो गया काम। अच्छा फिर हम बात कर रहे हैं हम लोग बिजनेस टू, अच्छा बेनिफिट जो है यहाँ पर बिजनेसमैन को होते हैं, तो बेनिफिट जो होते हैं वो बिजनेसमैन को कैसे होते हैं, बोलो। बिजनेसमैन को भी बेनिफिट होते हैं सर, हाँ बिजनेसमैन को भी होते हैं भैया। ऑनलाइन सेल करेंगे, मान लो मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ अभी, तो इंक्रीज कस्टमर बेस हुआ या नहीं हुआ, मतलब ऑनलाइन में मेरे को लाखों जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं मैं वो सारे के सारे मेरे को देख रहा हूँ, हो सकता है मेरे को वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं लोग, यहाँ पर क्या सकते हैं, हो सकता है मेरे को वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं, तो मेरा रेंज जो है वो अपना मार्केट में बढ़ चुका है। अच्छा रेकरिंग पेमेंट मेड इजी, क्या बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर रेकरिंग पेमेंट जो होता है वो मेड इजी हो जाता है, मतलब क्या है कि अब मैं बार बार परचेज करूंगा, मान लो ये मैंने परचेज किया था, ठीक है, अब ये पेज परचेज किया मैंने अमेजोन की वेबसाइट से, तो पहले मैं यहाँ पर डिटेल नहीं भरता हूँ, मैंने यूजर आईडी पासवर्ड जब बनाया था वो सारी डिटेल्स वगैरह मैंने वहाँ पर रखी थी, देखो यहाँ पर आ रहा है हेलो राघव करके आ रहा है, ठीक है कि ये उसका यूज़र नेम और ये मेरा ब्रदर है, इसका यूज़र नेम और आईडी यहाँ पर बना हुआ है, तो ये हेलो राघव करके आ रहा है, तो एड्रेस जो इन्होंने लिखा होगा वो एड्रेस वगैरह सारी डिलीवरी के लिए वो ले लेगा, वो आपको ऑप्शन पूछेगा पेमेंट के वक्त कि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। अच्छा इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, तुरंत ट्रांजैक्शंस होती है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे उसको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा, मैडम ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो ये फॉल ऐसा है, ये आप ट्राई करके देखो, ये ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, इसमें हमने बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें लाई, हम यहाँ पर सप्लायर को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कस्टमर अपने आप से करता है, कस्टमर अपने आप सिलेक्ट करेगा, अपने माइंड बनाएगा, 4 लोगों से खुद पूछेगा, 4 लोगों को वो दिखाएगा, मम्मी को दिखाएगा, पापा को दिखाएगा, दोस्त को दिखाएगा, बहन को दिखाएगा, अल्टीमेटली क्या करेगा वो परचेज कर लेगा। जैसे ही वो परचेज कर लेगा मेरी टेंशन खत्म ना उसको कन्विंस करने की, मैंने तो सिर्फ उसको डिस्प्ले किया है, तो मैंने बोला इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है, कस्टमर रिस्पॉन्ड करता है क्विकली, ठीक है क्या। अच्छा प्रोवाइड्स अ डायनामिक मार्केट सिंस देयर इज सेवरल प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, a dynamic market is provided which enhances the quality and business। मतलब क्या है, डायनामिक बिजनेस मतलब जितने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है उतने ज़्यादा हमारी क्वालिटी बढ़ती है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ, किसी को एक बार फ्रॉड कर लूँगा, और आजकल के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है ज़्यादा फ्रॉड करके तुम सामान बेच सको, ठीक है, धंधा इतना नहीं चलेगा। यानी कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिव्यू आजकल आने लग गया है, रिव्यू दे देंगे लोग उसके बारे में, यूट्यूब पर आपकी वीडियो बना के डाल देंगे, कहेंगे कि भैया कि इस वाले प्रोडक्ट से, इस वाली वेबसाइट से मेरे को फ्रॉड मिला है, मतलब फ्रॉड हुआ है, तो आप यहाँ पर मत जाइए, तो ये मत करिए। तो यहाँ पर क्या है कि डायनामिक है, तो मेरे को क्वालिटी भी सुधारनी पड़ेगी अपनी। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा दूसरे की वेबसाइट पे इतने हिट आ रहे हैं, वहाँ पर ले रहे हैं, तो वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, तो मुझे वो क्वालिटी पर काम करना पड़ेगा। ओके है क्या। अच्छा रिडक्शन इन कॉस्ट, अच्छा बताओ मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट वगैरह कम होती है या नहीं होती, बोल दो जरा सा यहाँ बोलो ना। यस, कॉस्ट टू बायर, रिडक्शन इन कॉस्ट टू बायर्स फ्रॉम इंक्रीज कंपटीशन। इंक्रीज अगर कंपटीशन होता है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं कंपटीशन मार्केट में, उतने ही फीस क्या होती है, मतलब जो प्राइसेस जो हैं वो कम होते रहते हैं, प्राइसेस कम होते रहते हैं। अच्छा कॉस्ट टू द सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिंग ऑन लाइन बेस्ड डेटाबेस ऑफ बिड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिड अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं वहाँ पे कि भाई रिवार्ड वगैरह रिव्यू करेंगे, रिवार्ड्स वगैरह को सप्लायर को भी कॉस्ट कम होती है, बायर को भी कॉस्ट कम होती है यहाँ पर, ठीक है कि ये सारी चीज़ें मैं भी कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मैं भी ऑनलाइन, आजकल क्या हो गया मैन्युफैक्चरर भी ऑनलाइन लेके आ गया है, तो उसको भी सामने से कॉस्ट कम पड़ रही है। अच्छा मैनेजमेंट नहीं रखना पड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं रखना पड़ रहा, तो उसको भी कॉस्ट कम लगती है, ठीक है क्या। ओवरहेड कॉस्ट हमारे सारे के सारे कम हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, ठीक है क्या, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारी कम हो रही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, रिडक्शन इन टाइम टू कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा बोलो, पहले
अगर हम फिजिकल मार्केट में जाते हैं तो सप्लायर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले कस्टमर को बोलेंगे, कस्टमर को पटाने की कोशिश करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे अरे ये ट्राई करके देखो, अरे क्या लग रहे हो, ज़बरदस्त लग रहे हो। तो यानी कि कभी कभी क्या लगता है, कस्टमर 1-2 घंटा ले लेता है, हाँ, आधा घंटा पौना घंटा वो ट्राई करता रहता है, ठीक है, 4-5-10 चीज़ें वो ट्राई करता रहा। मॉल में जाते हैं तो 50 कपड़े हम उठा लेते हैं और फिर उसके बाद जाकर हम ट्राई करके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 घंटा एक ट्रांजेक्शन में कंप्लीट करना, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ह्यूज प्रोमाइसेस बनाना पड़ता है, ठीक है क्या। तो उस चीज़ के, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिडक्शन इन टाइम है भैया, देखा मैंने, देख के मैंने बाय कर लिया बस, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रिडक्शन इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन इन एरर, एरर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब डेटाबेस में सारी चीज़ें आई है। अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी नाम बताओ अपना, इनवॉइस किसके नाम से काटना है, ये क्या है, बिलिंग बताओ मेरे को कितना, जीएसटी कितना लगेगा, वो सारी इनवॉइसिंग वगैरह मेरे को बनानी पड़ती है, नहीं बनती, बोलो ना। अगर आप आते हो तो मैं सारी इनवॉइस बोलता हूँ, बताओ नाम बताओ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये आ जाएगा, अच्छा ये इनवॉइस आ गया, इनवॉइस पे ये अमाउंट आ गया, ये जीएसटी आ गया, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें, अच्छा नाम को, फिर उसके बाद वो अकाउंटेंट एंट्री करता है, अकाउंटेंट एंट्री करने के बाद फिर वो जीएसटी पोर्टल पर जाता है, जीएसटी भरने के लिए वहाँ पर भी वो इनवॉइस को चढ़ाता है, तो इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन को चढ़ाता है। तो सारी चीज़ें बताओ यहाँ पर क्या है, दोबारा डुप्लीकेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, यस, एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो, जैसे ही सॉफ्टवेयर पर आया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद वाउचर एंट्री हो गई, वाउचर एंट्री होने के बाद ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पर जाता है। तो मतलब क्या, एरर होने के चांसेस भी हमारे पास कम हो जाते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट का मतलब क्या है, रीच होता है इजीली। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट का मतलब क्या होता है, दिस इज डन थ्रू द एबिलिटी टू रीच पोटेंशियल कस्टमर इजीली विद लो कॉस्ट। यानी कि अब मैं बोलूँ कि अगर मैं फिजिकल मार्केट में कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लोगों को चिल्ला रहा हूँ, जैसे सब्जी 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 सब्जी, अब वहाँ पे जो सब्जी खरीदने नहीं भी आ रहा है तो वो सब्जी के लिए थोड़ी मेरे पास आएगा, बट मैं उसको भी, हाँ जी सब्जी मांगता है क्या तेरे को, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हाँ जी भैया बोलो 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 क्या, अच्छा ऑटो वाले को आपने देखा होगा कि जब आप मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं, कहीं बात है, हाँ जी भैया ऑटो, भैया ऑटो, भैया ऑटो। तो यानी कि कौन सा कस्टमर मेरा है, पोटेंशियल कस्टमर मेरे को नहीं पता रहता, लेकिन ऑनलाइन में हम उन लोगों को हिट करते हैं जिनको ऑलरेडी चाहिए वो, तो पोटेंशियल कस्टमर क्रिएट हो जाता है मेरा न्यू मार्केट। न्यू मार्केट मतलब मेरे को वो वाले लोग कनेक्ट कर रहे हैं जिनको एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए जो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है क्या। अच्छा, ईजियर एंट्री टू अ न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में ईजियर एंट्री मिल जाती है आपको, यानी कि ईजियर एंट्री मतलब अब मैं कहीं से भी मार्केट, रिमोट मार्केट, यानी कि ज्योग्राफिकल ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे को दिल्ली में प्रोडक्ट को सेल करना है तो मेरे को दिल्ली में मेरा दुकान होना चाहिए, ना भैया ना, दिल्ली में अब मेरी दुकान नहीं होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट महाराष्ट्र सेल होता है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेशन का प्रोडक्ट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि टैक्स का जो जीएसटी और टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका प्रोडक्ट जो है मेरा कहाँ पे, बंगाल में भी सेल हो रहा है, मेरा महाराष्ट्र में सेल हो रहा है, तो बहुत जगह यहाँ पर वहाँ पर लोग देखते हैं, कह रहे नहीं टीचिंग क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं हमको, ठीक है, रिवीजन भी हमारा बराबर हो रहा है, यहाँ पर रिवीजन भी हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिवीजन भी कराता हूँ लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो क्यों ना मैं ये बाय कर लूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं, तो ठीक है, तो लोग वहाँ से ऑर्डर करते हैं और हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी कि अगर मैं मुंबई में सेल करना चाहता हूँ, क्या मैं मुंबई में हूँ क्या, नहीं ना, मैं मुंबई में नहीं हूँ भाई, ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं दिल्ली में, दिल्ली बैठ के मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, ठीक है क्या। अच्छा, लो बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स हो जाता है हमारा एंट्री पर। एंट्री पर क्या है कि भैया कि लो बैरियर्स टू, स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव लाइक अपॉर्चुनिटी, यानी कि लाइक अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन www कंडक्टर, यानी कि क्या होता है, लो बैरियर्स टू एंट्री। एंट्री में क्या बोलते हैं, कभी कभी हमको देखकर लगता है कि भैया इस धंधे में घुसने का नहीं, क्योंकि इस धंधे में घुसने के लिए पहले करोड़ों रुपए चाहिए, ठीक है ना। सेल प्रोडक्ट मेरे को सेल करना है, तो इतने सारे कस्टमर को लेके आने के लिए मेरे को एक बड़ा सा ह्यूज प्रोमाइसेस चाहिए, मेरे को बहुत कॉस्ट लगने वाली, तो मैं उस धंधे को छोड़ देता हूँ, तो मेरा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पर कि बैरियर है एंट्री के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या, सिर्फ एक www वेबसाइट बनानी है, आपका धंधा चल पड़ा भैया। यहाँ पर आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, किसी को कुछ नहीं लेना देना होता, क्योंकि आपकी दुकान दिख ही नहीं रही सामने वाले को, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला, कह रहा बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, कह रहा है कि भाई स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर आप इंक्रीज होता है, यहाँ पर क्या कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो कंपटीशन इंक्रीज होता है, इंप्रूव क्वालिटी की चीज़ें हमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले, यानी कि फास्टर टाइम टू मार्केट एज द बिजनेस प्रोसेस आर लिंक्ड, दस एनेबलिंग सीमलेस प्रोसेसिंग। सीमलेस प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, एंड एलिमिनेटिंग टाइम डिले, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भैया इन सब चीज़ों में,
हमको डिलीवरी करने, हमको आया, हमने अपने डिलीवरी बॉय को बोला कि भाई कस्टमर को पहुंचा दो, तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे पहुंचा दे। सीमलेस फ्लो, यानी कि जब तुम्हारा आया, तुम्हारे पास बिल गया, बिल भी काटने की जरूरत नहीं है मेरे को, बिल तुमने पेमेंट किया, वहाँ पे 2 सेकंड में तुम्हारे पास बिल आ गया, ठीक है। 2 सेकंड तुमने टिकट IRCTC को पेमेंट किया, तुम्हारे पास लगेज क्या आया, यहाँ पर IRCTC का टिकट्स आ गया, ठीक है क्या। अच्छा, मूवी के लिए आपने टिकट बुक किया तो मूवी के लिए टिकट आ गया, PVR का आपने ऐप ने यूज़ किया आपने, या फिर कोई भी ऐप यूज़ करते हो, आपके पास टिकट्स आ जाते हैं तुरंत, कोई भी ज़्यादा देरी की बात यहाँ पर नहीं है। ओके क्या, लेट्स गो फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है इससे? अरे गवर्नमेंट को क्या बोलता है, बोलो ना, अरे एक बात बोलो, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन। मोदी साहब चिल्लाते हैं कि हर एक चीज को ऑनलाइन किया जाएगा, हर एक चीज को ऑनलाइन किया जाएगा। दोस्तों, हम डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, और जहां जहां पर भी आप देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स की बात करेंगे, ऑनलाइन की बातें करेंगे, तो इससे क्या होगा, जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा उतना ही बैंक्स की पेमेंट बढ़ेगी, और बैंक की पेमेंट जो होती है वो विजिबल होती है गवर्नमेंट्स को, ऑन रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके पास कितना पैसा आया है, तो आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया क्या? ये करप्शन से बच जाएंगे यहाँ पर भैया, करप्शन से बच जाएंगे। अच्छा, दूसरा हम यहाँ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिडक्शन होता है हमारा इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटीरियल्स, यानी कि बहुत सारे चीज़ें क्या है, हम पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है, मटेरियल्स यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों को हम कम कर रहे हैं, किसके माध्यम से, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो आपके पास बिलिंग भी क्या है, ऑनलाइन बिल है आपके पास, ठीक है क्या, ऑनलाइन बिलिंग है। हम पेरिफेरल्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारा क्या, कम पावर कंजम्पशन होता है, ठीक है क्या। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। AC हमें कम लगता है, एक ही रूम में लग रहा है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर प्रेमाइसेस डाल दूँ तो हो सकता है मैं बड़े 3-4 रूम कर सकता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एक ये डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर भी मेरे को सब जगह AC बराबर डालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है यहाँ पर, तो नेचुरल रिसोर्सेज कितने होते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया डैमेजिंग दी मटीरियल, क्या डैमेजिंग मटीरियल्स, इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटीरियल्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम पेपर भी कम यूज़ करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम कम यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। यानी कि 2 चीज़ें, 2 बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो करप्शन रुकता है, और एक यहाँ पर बोल दो ज़रा, हाँ, इकोलॉजिकल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेपर वगैरह कम यूज़ कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है कि नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, ठीक है क्या। अच्छा, अब ये पूछता है आपको, कह रहा है कि भैया ई-कॉमर्स के अब तक तो हमने क्या पढ़ लिया सर, बेनिफिट्स पढ़ लिए, बेनिफिट पढ़ लिए क्या मैंने, यस, हमने बेनिफिट पढ़ लिए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर डिसएडवांटेजेस क्या है इस चीज़ के। मैं क्या कह रहा हूँ, डिसएडवांटेज क्या है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको होता है वो है इंटरनेट कनेक्शन। काफ़ी जगह पर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वाहियात है इंडिया में, ठीक है, काफ़ी कोनों में, काफ़ी टर्नल्स में, या फिर कहीं पर भी जाते हैं हम, जैसे गांव में इलेक्ट्रिसिटी, हम बोलते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे नहीं आता, किसी एक कोपचे में बैठ के हम कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट ट्रांजैक्शन करना है, तो बहुत सारी, दिल्ली में भी अब काफ़ी जगह ऐसी होती है कि जैसे बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन बराबर नहीं आता है वहाँ पर, ठीक है क्या। तो जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वो एक हमारा क्या डिसएडवांटेजेस है, हमको बिजनेस लगाने में ऐसी जगह पर लगाना जहाँ इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा आता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ टावर के पास हो तो इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा आता है, टावर से दूर है तो इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो कम आता है। हाई सेटअप कॉस्ट, बोलो, आपको ई-कॉमर्स करने के लिए, दोस्तों आपको ई-कॉमर्स करने के लिए हाई सेटअप कॉस्ट बोला हुआ है। यानी कि क्या बोल रहा है, पहले तो आपको कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन लगाना पड़ेगा। बोलो 700 रुपये का मिनिमम कनेक्शन आता है आजकल, आप लोग खरीदते हैं, ठीक है क्या, 2 महीने 3 महीने का पैकेज आ जाएगा, तो यानी 700 रुपये तुम्हें पर मंथ ये देना पड़ेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि मॉनिटर वगैरह लेके आने पड़ेंगे, राउटर वगैरह लेके आने पड़ेंगे, सफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स वगैरह जो भी चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें लेके आने पड़ेंगे। हार्डवेयर में खर्चा होता है भैया बहुत, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा हो जाता है। यानी कि अगर मान लो एक कंप्यूटर अच्छा सा बनाऊं मैं जिसमें फास्ट स्पीड से मैं काम कर सकूं, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलूं तो 60-70 हज़ार मेरे मिनिमम खर्चा होगा, मिनिमम खर्चा 60-70 हज़ार, जो लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है ना। और अच्छा बना दिया तो लाख रुपए तक का भी हो सकता है। और अगर आपको 4-5 लोग बैठ गए हैं कि आपको एडिटिंग भी चाहिए, आप उसमें वो वाले एडिटर भी चाहिए, आपको वो एडिट करके दे सारे के सारे प्रोफाइल्स को, एक सिलेक्ट करके दे, मतलब कि, और एक क्या मतलब कि पूरा फोटोज़ जो आप देखते हैं अमेजोन पे ये फोटोज़ होती है, अपलोड की जाती हैं, तो ये अपलोड करने के लिए आपको कोई एक चीज़ चाहिए, बंदा चाहिए, तो वो भी उसके लिए भी क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, एक कंप्यूटर लगाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर लगाओगे,
ठीक है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वहाँ पे भी कंप्यूटर की जरूरत। तो यानी कि जो सारे जगह पे है, मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है नहीं पड़ता, यस। फिर उसकी सेटअप कॉस्ट कर भैया, वर्किंग है यानी एम्प्लॉय वर्क आर इन्वॉल्व, यानी कि दिस इंक्लूड एम्प्लॉय वर्क आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय का वर्क आर क्या होता है, उसको यही नहीं कि काम करना है कि इसमें कुछ खराबी भी आ गई तो वो भी क्या है, उसको उसका वर्किंग आर क्या है, उसको ठीक करने में जाता है कि भैया इसको लगाओ, इसको यहाँ से ऑन करो, ये सारी चीज़ें करो, और उसकी मेंटेनेंस में भी कॉस्ट है। तो ये तो हमारा क्या होता है, हाई सेटअप कॉस्ट हो जाता है हमको, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि मेंटेनेंस वगैरह टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ खराब हो गया पार्ट तो उसको दोबारा लेके आना पड़ेगा, दोबारा लेके जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, लीगल इशू की अगर मैं बात करूँ तो लीगल इशू यहाँ पर आता है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि ये लीगल इशू अनक्लियर है, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ है। मतलब क्या हो गया समझो, अगर आज मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, जैसे कि अभी मैं ये केस स्टडी है आपके उसमें कि एक मुंबई में था, महाराष्ट्र में किसी ने मोबाइल फ़ोन, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, सैमसंग नोट 4 था शायद, उसने ऑर्डर किया था, उसको विम मिला था, उसको आया कि विम बार आ गई उसको डिलीवर कर दिया गया। तो उसने कंप्लेन की, तो सबसे पहले उसने कंप्लेन किया तो फ्लिपकार्ट कहता है कि भैया ये हो ही नहीं सकता, हमसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है, ये ज़रूर किसी की गलती है। तो उसने बोला कि भाई कि जो डिलीवरी करने वाला आया था तो उसको कॉल किया तुरंत कि भाई तू डिलीवर करके गया, ये तूने विम बार दे दिया मेरे को, जल्दी से ये प्रोडक्ट वापस दे। कहता मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा काम था वहाँ से प्रोडक्ट उठाना और आप तक पहुँचाना, अब ये आप वहाँ पे बात करो और वहाँ से वो सारी चीज़ें करेंगे। फिर वहाँ पर फ्लिपकार्ट से बात की तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जाकर उस बंदे ने महाराष्ट्र में जाके क्या किया, कंप्लेन की। बात समझ रहे हो, कंप्लेन करने के बाद यानी कि कितना भागना पड़ रहा है, समझ रहे हो, कहाँ कंप्लेन करो, ये बंदा मेरे को बताएगा, वो बंदा वो बताएगा, या फिर किसकी जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें। तो लॉ अभी तक अनक्लियर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है। लॉ में क्या होता है, देखो अब अगर एक मैं बात बताऊँ, ये केस स्टडी है आपकी, आगे की केस स्टडी जो है ना वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो वो बोलते हैं कि क्वेश्चंस जैसे रेज होते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि अगर मेरे को मेडिसिन मंगा रहा हूँ और मेडिसिन नहीं पहुँची टाइम पर, जो मेरा पेशेंट है, ठीक है, मेरे घर में कोई अगर जैसे पेशेंट है तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, और हालत ख़राब होने के तो उसको बेड एडमिशन की ज़रूरत हो जाती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल का लाखों का खर्चा आ सकता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, अगर टाइम से अगर आपने डिलीवरी नहीं की तो, या फिर आपने डिलीवरी करनी थी वो किसी और को दे दी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वाइफ का बर्थडे है, वो बड़ा ही आपके लिए स्पेशल मोमेंट होता है वाइफ का बर्थडे, ठीक है, वो नहीं भूल सकते भैया, आपको गिफ्ट देना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो आपने एक ऑर्डर कर दिया गिफ्ट, अब जैसे ही आप ऑर्डर कर देते हो, आपने बोला कि शाम तक पहुंच जाएगा, बट शाम तक नहीं पहुंचा, और वो उसके बाद जो होने वाला है आपके साथ, यानी शाम तक नहीं पहुंचा, आपके पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर कि यार शाम तक तो हमारे पास पहुंच जाना चाहिए था, मेरी वाइफ के लिए मैंने गिफ्ट मंगाया वो पहुंच जाना चाहिए था, बट आपको तक नहीं पहुंचा, आपके पसीने छूट रहे हैं वहाँ पर। आपने बोला वहाँ पर कॉल करके कि सर हमने वहाँ पर डिलीवरी कर दी है, वहाँ पर कोई भी सामने वाला मान लो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर क्या करोगे, आपको तो पता भी नहीं कहाँ से ऑर्डर किया है आपने, ठीक है ना। तो क्या कभी कभी होता है कि हम पास की शॉप से भी ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये रेयर होता है, ठीक है। हम कभी कभी जैसे अमेजोन से हमने ऑर्डर कर दिया तो 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, तो पता नहीं ना कहाँ पे है, हो सकता है वो स्टेट के बाहर हो, तो उस वक्त तक वो पहुंचा नहीं, बोला कि बर्थडे तक पहुंच जाएगा, लेकिन बर्थडे तक नहीं पहुंचा, तो आपको जो फिर मार पड़ने वाली है उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर बोलो कि किसी का बर्थडे था वो किसी और को मिल गया, मतलब मान लो कि तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुमने पेमेंट पहले कर दी थी, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, अब तो पड़ोसी को पिज़्ज़ा देकर चला गया, अब पड़ोसी बोल रहा है, कह रहा फिर पेमेंट हो गई क्या, वो कह रहा है हाँ पेमेंट हो गई, ठीक है हमने ये मंगाया दो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये सारे लीगल इश्यूज ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन उसके लिए जिम्मेदार रहेगा मेरी अगर कॉस्टिंग बढ़ गई है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर लेंड देम सेल्फ टू ई कॉमर्स, यानी कि कुछ चीज़ें जो हम खरीदते हैं जो कि हाई कॉस्ट की होती हैं, ठीक है, और क्या चीज़ होती है जैसे ज्वेलरीज वगैरह हो गई, ये हाई कॉस्ट की चीज़ें हम कभी भी जा ही नहीं सकते बॉस। अगर मैं बोलूँ अपने पापा को कि मैं ज्वेलरी खरीदनी है, मेरे को एक आपको ज्वेलरी खरीदनी है, सोने की ब्रेसलेट खरीदनी है आपको मान लो, तो चलो एक ऑनलाइन बाय करते हैं, तो ऊपर से एक झापड़ आएगा, कहेंगे कि भाई चुपचाप जाके वहाँ पर खरीद के। ऑनलाइन क्या होता है भाई, हैं ऑनलाइन क्या मतलब, तो ऑनलाइन जाके खरीदेगा, ये सारी चीज़ें इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, ये ऑनलाइन खरीदे, जाओ जाके देखो कि वाकई में वो है या नहीं है, पीतल का कहीं सोने का पानी चढ़ा के तुम्हें दे दिया हो, नकली चीज़ें आजकल कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी बिजनेस है जो कि ऑनलाइन जा ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, नहीं जा सकते। दूसरा बात करें कि कल्चर की बात कर रहे हैं कि भैया कल्चर है ई बिजनेस का, कि भाई अगर मैं बोलूँ जैसे दादा दादी को कि अगर आपको चप्पल बाय करनी है, जैसे हम लोगों को कोई अगर स्लीपर बाय करनी होती है तो हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं या फिर हम कपड़े खरीद लेते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आओ दादा आप एक काम करो, यहाँ से आप बोलो कौन सा कपड़ा चाहिए आपको, ओल्ड एंगल बताओ कौन सा कपड़ा चाहिए आपको, मैं आपको मिंत्रा पे दिलाता हूँ, आओ
कह रहे मिंत्रा पे ये क्या है, अरे चलते हैं यहाँ पर चलते हैं और जाके वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सब्जी आपको खरीद दी है, मैं मम्मी को बोलूँ कि मैं सब्जी खरीद देता हूँ, आपकी यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स वगैरह जो होती है वहाँ पे दाल वगैरह जो होती है वो चावल वगैरह जो होते हैं वो सब मैं खरीद, कहते ना 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 मैं जाऊँगी और ख़रीद के लेके आऊँगा। तो हमारा कल्चर ही हमको सपोर्ट नहीं करता है कभी कभी, तो ठीक है क्या। कस्टमर्स आर सिंपली रेजिस्टेंस टू चेंज, ये सारे के सारे चेंज करने के लिए अपने आप को मना करते हैं, ठीक है क्या, कि मैं फिजिकल शॉप पर जाता हूँ वहीं से खरीदता हूँ, मतलब वहीं से खरीद रहे हैं, ठीक है क्या। और सिक्योरिटी कंसर्न तो भैया बहुत है, सिक्योरिटी कंसर्न यानी बिगेस्ट डिसएडवांटेज, जैसे कि भैया डूइंग ऑनलाइन बिजनेस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि आपने पेमेंट करनी है, आप चाहे ऑनलाइन आपको सारे ऑर्डर देने हैं, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन जितनी पेमेंट होगी तो हैकर बैठा रहता है बीच में, ऑनलाइन आपकी पेमेंट जाती है डी कोड होके, देखो यहाँ पे डी कोडिंग में ऑनलाइन आपकी पेमेंट जाती है, यहाँ पर हैकर बैठा रहता है, यहाँ से हैक कर लेता है आपकी इन्फॉर्मेशन को, कि उसने लिखा है कि पेमेंट जा रही है बैंक अकाउंट में, अच्छा सप्लायर को पेमेंट जा रही है, सप्लायर का बैंक अकाउंट वगैरह ये सारी डिटेल है, तो यहाँ से तुम्हारी पेमेंट जा रही है, तो सप्लायर के बैंक अकाउंट को छोड़कर वो अपना बैंक अकाउंट लिख देता है, कहता है मेरा बैंक अकाउंट है, मैं आपने पेमेंट मुझे कर देनी है। तो यानी कि वहाँ पर क्या चीज़ है कि ये सारे हैकर्स बैठे रहते हैं बीच में, इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं और सारी चीज़ें हैकिंग करके आपका पैसा उड़ा कर ले जाते हैं। तो भाई एक सिक्योरिटी जो है ना वो मेजर इशू है यहाँ पर, ठीक है क्या। अच्छा ई मार्केटिंग की, अच्छा नेक्स्ट यहाँ तक अगर हम आ चुके हैं तो यहाँ पर ई मार्केटिंग के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। अभी कुछ देर में हम इसको पढ़ेंगे,